और गांव में जब मैं जाता हूं तो लोगों को देखता हूं तो, और उसके बाद जब मैं यहाँ प्रोग्राम करने में देखता हूं तो मुझे लगता है कि रियल ज़रूरत तो मुझे गांव के लोगों को मदद करने की है और गम बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ करने आ रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ, क्योंकि लोगों को जनजीवन कैसे बनेगा, बेहतर जिंदगी कैसे देंगे, अच्छे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुसंख्यक समाज के लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अपने मिट्टी की तरफ लौटना, आप जहाँ पैदा हुए हैं उसको पे बैक टू सोसाइटी करना, उस समाज के लिए कुछ काम करना, इस देश में ये बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, इस देश में सवर्ण समाज के हिस्से में टीवी है, अखबार है, मीडिया है, बहुत सारी आप खबरें सुनते हैं कि एक MBA लड़की, बिजनेसमैन लड़की, अमेरिका से पढ़ के आई लड़की जो है वो गांव में जाके पंचायत चुनाव लड़ रही है और वो गांव का भलाई कर रही है। अब ये ट्रेंड बहुजनों में भी तेज़ी से लौट रहा है और ख़ासकर जो पढ़ा लिखा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने गांव में पढ़ाई की शुरुआती दिल्ली जैसे शहरों में अपना पैर जमाया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल हुए हैं और एक बार फिर से वो गांव लौटकर जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनका बचपन बीता, उस समाज को भी कुछ पे बैक टू सोसाइटी किया जाए। ऐसे ही मेरे साथ एक शख्सियत हैं अनिल कुमार। मेरी पहली मुलाकात इनसे दिल्ली में एक सामाजिक संगठन के तौर पे हुई थी और मेरी बहुत तगड़ी वाली नोकझोंक हुई। अनिल कुमार OBC समाज से आते हैं, उर्फ अनिल पटेल अपना नाम लिखते हैं। इंटरप्रेन्योर भी रहे, बिजनेस भी किया, बच्चे इनके सफल है, कोई मेडिकल की कॉलेज में पढ़ रही है बेटी। और सबसे ज़्यादा मैंने इनको पिछले 4-5 सालों में सामाजिक जागरूकता के तौर पे लगातार काम करते हुए देखा है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए। अनिल जी, दिल्ली में आप पैर जमे हुए हैं, आपके अच्छा है सब कुछ, यहाँ सामाजिक रूप से भी आपकी पहचान है, आप लोग बी द पीपुल के तहत और तमाम संगठनों के जरिए काम कर रहे हैं। अब क्यों लगा कि चूँकि 20 साल 22 साल बाद की गाँव की तरफ जाएँ और वहाँ लोगों से मिला जाए? देखिए शंभू जी, सबसे पहले नंबर नेशनल दस्तक को धन्यवाद करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पहले बताया कि 3-4 साल से हम लगे हुए हैं। 3-4 साल नहीं, पिछले मैं करीब 15-16, मैंने कहा मैं जानता हूं 3-4 साल से, जब से नेशनल दस्तक बनाया आप लोग समाज 16 साल से पे बैक टू सोसाइटी के तरफ हूँ। कई जातीय संगठन में पहले था, अब जातीय से मैंने देखा कि इससे कुछ भला नहीं होगा तो हमने बड़े संगठन डेवलप किया और मैं कह सकता हूँ उसमें हम लोग मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं। सवाल है कि आपने बताया कि क्यों जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ पिछले कोरोना काल के बाद कि संगठन को चलाते चलाते मुझे लगा कि हमारी ज़रूरत असल में गांव की तरफ है, क्योंकि हमने मिट्टी के खुशबू को पहचाना है नज़दीक से और अभी भी निरंतर महीना में 1-2 बार मैं जाते रहता हूं गांव। और गांव में जब मैं जाता हूं तो लोगों को देखता हूं तो, और उसके बाद जब मैं यहाँ प्रोग्राम करने में देखता हूं तो मुझे लगता है कि रियल ज़रूरत तो मुझे गांव के लोगों को मदद करने की है। उनको रोजी रोटी की ज़रूरत है, उनको हमने जिस गोद में खेला बढ़ा पला, मैक्सिमम परिवार हर एक जाति का, हमारे सारे समाज के लोग हैं। समाज का मतलब हम लोग बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं हमेशा, मैं एक कुर्मी और पटेल समाज की बात नहीं करता हूं। और अगर जहां तक बता दें कि अभी जैसा कि मैंने कार्य क्षेत्र चुना है सरमेरा, तो उसमें 200-300 लोग मात्र हैं जो कि वोटर हमारे समाज के हैं। तमाम जो अदर कास्ट के लोग हैं, OBC SC ST माइनॉरिटी के भी लोग हैं, उन लोग ने मुझे इनवाइट किया। और इसलिए नहीं इनवाइट किया कि मेरे पास पैसे है या सक्षम है, इनवाइट इसलिए किया क्योंकि निरंतर मैं कहीं न कहीं, जैसे 2008 में मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पे एक मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में, और मैंने अपनी स्टडी से उसको मैंने जीता भी, लोगों को मुआवजा भी दिलाया। उसी कड़ी में निरंतर मैं अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी के साथ साथ अपना भी कन्वर्ट किया। मैं बहुत गरीब परिवार से था जिसके पास 2 वक्त की 2 जून की रोटी भी नहीं थी, और उस समय हमने 1994 में मैं यहाँ प्लान किया था। अब मैं देख रहा हूँ कि जब सब बच्चे कर गए तो हम, आप इमोशनल हो रहे हैं, मतलब गांव लौटने की खुशी है, अपने लोगों से जुड़ने की खुशी है, या वो तकलीफें याद आ रही है और लगता है कि और लोगों के जीवन को बेहतर करना है? तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है, हमारे बच्चे परिवार सब यहाँ रह गए, मैं वहाँ से आना जाना निरंतर रखूँगा, खुशी भी है और गम बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ करने आ रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ करने जा रहा हूँ। अब कुछ करने का मतलब है कि जिस समाज में भले पढ़े उनको भी मैं हंसते खेलता देखना चाहता हूँ। लेकिन आप तो तमाम दर्जनों MP आपके दोस्त हैं, बिहार सरकार में बहुत सारे दोस्त हैं, तो MLA MP का चुनाव लड़ते, पंचायत चुनाव, सरमेरा नगर पंचायत चुनाव के मुख्य पार्षद का चुनाव ही क्यों चुना? देखिए,
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी आदमी को स्टार्ट जो करना चाहिए छोटे से, लेकिन पार्टी में क्या होता है कि लोग मंत्री महामंत्री बन के आते हैं, वो पार्टी कैडर बेस्ड करते हैं। क्योंकि मैं एक दिल्ली से जा कर के वहाँ जा रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मुझे लोगों ने बुलाया, और बुलाया ऐसे नहीं, सर्वसम्मति से मीटिंग किया, 2-3 गांव की मीटिंग किया कि मैं इनको लाना चाहता हूं, अगर उनके पास समय है, निरंतर आते रहते हैं तो उनको बुलाया। चलिए जीत गए, मान लिया जीत गए, तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्योंकि गांव में कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिक्स बहुत है, काम करना बहुत आसान नहीं होता है, दिल्ली की तरह है। देखिए, मैं इस चीज़ का मैं बहुत बखूबी बताता हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले, आज से 6-7-8 महीना पहले बोले थे कि गरीब गुरबा लोग दारू पैसा पे बिक जाता है और इन लोग के साथ काम करना बहुत चैलेंज है। लेकिन जब मैं नज़दीक गया तो उन्होंने, मैं आपको दिखाऊंगा, नॉमिनेशन जब मैं कराने गया था तो उसमें करीब करीब 1,500-2 हज़ार आदमी, जो MP MLA से कम नहीं था, एक MP MLA में भी 1,500-2 हज़ार जाता। और रही बात जीतने का, तो जो MP MLA नहीं काम करते वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उनके पास क्या है, क्या रोड मैप है, क्या ठीक करना चाहते हैं? जी, मैं बेसिकली क्या है कि मैं किसी सरकार को दोष नहीं लगाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, भारत सरकार भी काम कर रही है, लोगों को जागरूकता नहीं है कि हमारा जो पैसा है, जो हम लोग का योजनाएं हैं, उसको सही इम्प्लीमेंट कैसे। दिल्ली में आप कॉल इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, बच्चों को आपने एडिटर बनाया, टेक्निकल कंप्यूटर के क्लासेस चलाते थे, वैसा कुछ शुरू कर दीजिए, वो भी तो समाज की सेवा होगी। देखिए, वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी हम करेंगे, और मेरा मैनिफेस्टो में तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि लोगों को जनजीवन कैसे बनेगा, बेहतर ज़िंदगी कैसे देंगे, अच्छे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुसंख्यक समाज के लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके जब तक आय नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि जो हम लोग का गांव है, नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि गांव बिल्कुल शहर से, जो हमारा छोटा शहर जो प्रखंड लेवल का, उससे 8 किलोमीटर दूर में है। वहाँ लेकिन लोग कहेंगे कि एक मिनट, उनकी 100% आबादी ईंट भट्ठे पे पलायन करके मजबूर है। घर से बाहर, हमारे गांव में वोटर नहीं है, सब वोटर है जो कि दिल्ली से या अन्य शहरों से अपना पैसा लगा के रोजगार छोड़ करके जाने के लिए तैयार है, कोई पैसा नहीं ले रहा। तो मैं उस चीज़ को भी मिथ्या करना चाहता हूं, जो शहर में, दिल्ली जैसे में भी जगह में 2 करोड़ 3 करोड़, अभी काउंसलर का चुनाव हुआ, लोग 2-2 3-3 करोड़ की बात कर रहे थे, मुर्गा दारू पैसा की बात कर रहे थे, उस चीज़ को मैं मिथ्या साबित, मैं पैसा खर्च करके लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं लोगों के आवाहन पे, मैं मदद जो हमने अभी तक किया है लोगों को, जैसे किसी का शादी है, मेरा घर है, या अन्य कोई किसी को है जो कि इलाज कराने के लिए कोई सोर्स पैर भी लगाना, मैंने कई ऐसे मुद्दे किए हैं जो कि केस मुकदमा से बचाया है। 2 फैमिली लड़ गई और उसमें हमने। लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपकी मुद्दा प्राथमिकता क्या रहेंगे? हेल्थ, एजुकेशन, क्या प्राथमिकता सर्वप्रथम जो गरीब गांव के जो नगर पंचायत है, एक तो सबसे बड़ा वित्तीय भार उनके ऊपर पड़ने वाला, वित्तीय भार में पड़ने वाला यह है कि बिजली बढ़ जाएगा, नगर शहर की तरह देना पड़ेगा। उसके बाद सफाई कर्मियों का भी चार्ज जाएगा, जो रजिस्ट्री खेत की होती वो चार्ज बढ़ गए हैं, ये ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अतराही माम है, लोग को डिबरी तो लालटेन युग या जो भी कहें कि डिबरी हट गया, जो केरोसिन से जो चलता था, लेकिन आज वो पब्लिक, गांव के पब्लिक न तो केरोसिन देख रहे हैं न बिजली देख रहे हैं। बिजली देखने का मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं आती, बिजली हमारे गांव में 23 घंटा 24 घंटा रहती है, लेकिन उनके बिजली बिल नहीं जमा करने की वजह से एक एक आदमी के पास 17-18 हज़ार बिजली बिल, जो अभी रिसेंट है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको, 17-18 हज़ार का बिजली का बिल नहीं जमा करने की वजह से उनकी बिजली काट दी। लेकिन लोग एक सवाल कहेंगे कि दिल्ली में थे, सेटल थे, अब गाँव में आ गए हैं, वहाँ के लोग कहें कि जो गांव में रह रहे हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन गांव में अगर लोग उनको मिल जाते तो मुझे क्यों बुलाते। गांव में जितने भी लोग हैं, मैं आप मैनिफेस्टो में ये भी दिया, एक लेटर बनाया है, उसमें मैंने लिखा है कि अभी तक जितने जनप्रतिनिधि निकले वो तमाम जनप्रतिनिधि, जैसे छोटे लेवल पे देखा जाए तो ग्राम प्रधान के दर्जा का एक वार्ड मेंबर है, और वार्ड मेंबर पंचायती राज में भी था, नगर पंचायत में भी है। इन दोनों वार्ड मेंबर हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, मुखिया हो गया, जो जहां बने वहीं पे रह गए। उसका रीजन आपको एक डर नहीं है? हम सबके जहन में है, मैं तो गांव से बिल्कुल कट गया हूं, दिल्ली में ही रहता हूं, नहीं लौटना चाहता, डर है, लोग पूछेंगे, तमाम तरह के सवाल करते हैं। आपको नहीं लगता लोग हंसी उड़ाएंगे? आप यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बैठते हैं, मंत्रियों के साथ मिलना जुलना है, बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, वहाँ जाके आप एक काउंसलर का चुनाव लड़ेंगे,
तो ये सब एकदम मजबूत है कि नहीं, शुरू से एकदम शुरुआत? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे शर्म की बात है तो सब चीज़ मुझे छोड़ दीजिए, नहीं है। जब मैं देश में देखता हूँ कि एक MBA किया हुआ आदमी छोटे से हमारे यहाँ नौकरी मांगने के लिए आ जाता था, प्यून चपरासी की नौकरी भी आ जाता, कॉन्ट्रैक्ट के जॉब पे भी आ जा रहा, तो मुझे किस बात का शर्म? मैं तो एक सीढ़ी जब उन्होंने दिया है तो मैं करना चाहता हूँ, करके दिखाना चाहता हूँ लोगों कि काम वही करूँगा मैं जो गवर्नमेंट की योजना है वही। अब जैसे कुटीर उद्योग लगवाना है, 10 लाख का MSME का लोन मिलता है, स्टार्टअप इंडिया है, बड़ी पापड़ उड़द का जितने भी बनने के वैरायटी हैं वो सब हमारे पास जैविक ऑलरेडी दलहन का फसल होता है। उसी चीज़ को अगर प्रमोट कर दे, कहते हैं कि वहाँ के लोग जानकारी के अभाव में भी ज़्यादा विकास नहीं, स्वाभाविक जानकारी नहीं है उनको, बिजनेस कैसे किया जाए, खेत को कैसे उपजाऊ बनाया जाए। दिल्ली में रहते हैं तो 10 फसल लेते हैं, हमारे गाँव के मात्र 2 फसल लेते हैं। तो जब हम 5 फसल उसमें उपजवा देंगे, अगर हम लोग मान ले जाए सोलर सिस्टम से हम पानी देते हैं, बिजली कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, तो ऐसे केसेस में सोलर सिस्टम का एक कारगर हमने सोचा हुआ है कि जब खेत के आगे हम लोग सोलर सिस्टम लगा दें, 10-20 बीघा खेत यूं ही पड़ते रहे, साग सब्जी उपजा करके, जैसे आपके घर में जायका जो शहर में आते हैं 3 सब्जी थाली में, उसी तरह के गांव के लोगों को मैं 3 थाली परोस के उसके बाद आप तक भी भेजना चाहता हूं। इससे कितने रोजगार निकलेंगे? पलायन रुक जाएगा। जब वहीं पे गाड़ी चलेगी, उसमें पोलदारी जो माथे पे लेकर के वजन ढोते हैं, कुछ जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे वो करेंगे, तो तमाम आपको जैसे मान लिया जाए कि मैंने गोटरी के लिए मैंने सोच रखा कि अगर गाँव पीछे अगर 2-2, 3-3 गोटरी खोल दिया जाए तो सोचिए मीट है जो कि उत्पादन में बकरी फार्म स्वाभाविक है, गोटरी बकरी फार्म वगैरह, फिशरी हो गया, तो मैं भी शुरू करूंगा एक गांव में, शुरू करेंगे तो अपने गांव। मेरे पास काफी, हम लोग पास जमीन नहीं। देखिए जमीन, आप ये बात कहेंगे तो मैं आपको जमीन अवेलेबल करा सकता हूँ कहीं भी। जमीन मेरे जिला में कैसे आपके जमीन? हाँ, मैं करा रहा हूँ, मैं अपने गांव में खोलना मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें मुझे, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक है। मेरा बचपन चूंकि बकरियों को पाल पोस कर बकरी पालते हुए बीता है, फिशिंग बहुत किया है मैंने, हम लोग का पूरा लाइफ स्टाइल फिशिंग पर था। हमारे घर के नीचे बार आता है, आज भी आता है, और हम लोग का मुख्य भोजन मछली और चावल था, क्योंकि 9 महीने बाढ़ का पानी आता था, गरीबी थी, तो दिन भर मछली पकड़ना और मछली खाना। तो आपको अजीब सा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। तो बकरी फार्म, गॉड फार्म जिसको कह रहे हैं, बकरी फार्म, फिशिंग फार्म, अब तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जा रहा है, पिंक रिवॉल्यूशन जिसको बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उसके बाद मछलियों का कारोबार बढ़ा है। तो ये सब पर आप ध्यान देंगे? बिल्कुल, उसमें है झींगा, प्रॉन्स, बहुत तरह की चीजें हैं उसमें, तो हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटी बताता हूँ। आपने गांव पहुंचा दिया हम लोगों को। पौंड अगर हम तालाब एक बना देते हैं, और आपको जमीन जैसे से बताया, मेरे पास भी जमीन नहीं है, 1-2 एकड़ जमीन मेरे पास भी एक तरह जगह नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर हम सोसाइटी डेवलप कर दें, एक 5 आदमी 10 आदमी का एक फॉर्म कर दे, कंपनी या सोसाइटी, तो उसमें है जो कि सब लोग अपने ज़मीन को दे देंगे, और ज़मीन के लिए 10-20 लाख रुपए के लिए उसको 10-20 साल के लिए। सरकारी स्कूल ठीक करेंगे या प्राइवेट को ठीक करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि सरकारी जितना हमारे पास बहुत समय कम रहेगा, 5 साल के लिए मैं आऊँगा, आगे क्या होगा, या हो सकता है उसके पहले ही मुझे, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि छोटा चुनाव हो सकता है, आगे भी हम कूदें। लेकिन जहाँ तक है कि हम लोग अगर घर से भी शिक्षित करना शुरू कर देंगे तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट। मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज के लोग, खासकर शोषित वंचित गरीब तबके के लोग जो शहरों में सफल हुए हैं, उनको गांव के लोगों को जाके उनको अप्रिसिएट करना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी भी कैसे बेहतर होगी, चाहे उनके बच्चों का शहर में पढ़ाई हो, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की। गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, गॉट फार्म है, फिश फार्मिंग है, मुर्गी फार्म का बहुत प्रचलन है बिहार में, तो ये सब वर्मी कंपोस्ट, खाद है, ऐसे उद्योग धंधे भी लग सकते हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल वही है कि अपने कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है शहर में आने के बाद। लेकिन अनिल भाई ने तय किया है कि वो बिहार वाया दिल्ली आए थे, अब दिल्ली वाया बिहार, और फिर नालंदा जा रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि परमानेंट नहीं है। जैसे वहाँ पे जो अभी आपने खुद ही बताया कि मेरे पास कई सारे सांसद हैं, मिनिस्टर भी हैं, स्टेट के भी हैं, तो अभी क्या है कि गांव में जो बनते हैं ना, वो जो सरकारी जो योजनाएं का वहाँ तक पहुँचता है उसी में बंदर बाट करते हैं। कोई एक व्यक्ति मेरे को बता दे कि हमने मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है,
कोई एक बता दे, सेंट्रल मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा कि मेरे क्षेत्र में एक कॉलेज की ज़रूरत है, इतनी आबादी है, या मुझे है जो कि खेती बाड़ी करने के लिए कुसुम योजना, आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते, कुसुम योजना के नाम से भारत सरकार ये तो आप ये सब करते रहे हैं, लोग अपने इलाके करते के लिए। आ रहा हूँ और नॉलेज है मुझे। सबसे बड़ी बात है, मैं इंस्टीट्यूशन चलाने के साथ साथ मैं कई तरह की चलिए, चीज़ें। नेशनल दस्तक की तरफ से आपको बधाई, आप चुनाव जीतिए। और मैं तो कहूँगा कि हर गांव में ऐसे लोग हों जिन्होंने शहर भी देखा है, गांव भी देखा है, और वो अपने गांव के समाज के लिए फिर से वापस पे बैक टू सोसाइटी करने जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। तो मैं वही कह रहा था कि जो पढ़ा लिखा जो समाज का जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में आए हैं, जिन्होंने शहरों की ज़िंदगी देखी, सफल भी हुए हैं, हमें लगता है कि जो गांव में हमारे लोग हैं उनके ज़िंदगी को और कैसे बेहतर किया जाए, उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और अनिल जी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक शख्सियत हैं। देखते हैं, हमारी नज़र रहेगी, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद हम लोग ज़रूर जाएंगे, देखेंगे 5 साल बाद कि ये जो चाहते हैं उसमें कितना सफल हुए हैं। शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।